वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट है? ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी बताइएगा, यूनियन टेरिटरी जिसमें हाई कोर्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे भेजता है? राज्यपाल को, कि हाँ यही आदमी है जो जज बनने लायक हैं। न्यायालय का सर्वोच्च जगह है सुप्रीम कोर्ट और जनता का सर्वोच्च जगह है संसद। जजेज की संख्या इतनी कम है कि रेप जैसे मामले में 15 साल बाद सजा फैसला आता है। आप पहले बताइए कि आरोप क्या है, क्यों आपको लगा कि यह आरोप सही है, और फिर अगर आरोप सही है तो अपराध में आ गया। अपराध की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सजा होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो था हमें अमेरिका के संविधान से लाया है। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लाया है, जबकि हाई कोर्ट जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट लाए थे यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से सुप्रीम कोर्ट लाए हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट बात करेंगे तो हाई कोर्ट 1861 में कानून आया था, उसी को अपडेट किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। तो वर्तमान जो हाई कोर्ट का स्वरूप है वो 1935 के अधिनियम के तहत है। हालांकि पहली बार हाई कोर्ट अधिनियम कब आया था? 1861 ईस्वी में, और इसी 1861 ईस्वी के तहत हाई कोर्ट पहली बार बने थे 1862 में। तुरंत नहीं ना बन जाएगा। 1861 के कानून के तहत पहली बार हाई कोर्ट बना था 1862 में। कहाँ कहाँ बना था? तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास। भारत में वर्तमान समय में टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। आर्टिकल 214 में क्या था बाबू? हाई कोर्ट। बताइए तो हाई कोर्ट जो वर्तमान स्वरूप है वो भारत शासन अधिनियम 1861 का वर्तमान स्वरूप है या 1935 का है? आप कहेंगे 1935 का है। भारत में पहला हाई कोर्ट जो आया था वो अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार बना था 1862 में, और इसमें बना था सबसे पहले कलकत्ता में, उसी साल बना कलकत्ता के बाद बंबई में, और उसी साल बना मद्रास में। कहाँ बना? मद्रास में बना। तो ये तो हो गया सबसे पहला हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था अमेरिका के संविधान से। हाई कोर्ट में यहाँ सारी चीजें हम आपको बता दिए थे। अब चलते हैं एक एक करके हाई कोर्ट के जजेस के बारे में समझते हैं। कितने हाई कोर्ट है वर्तमान समय में बाबू? वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट है? टोटल हाई कोर्ट अभी कितने हैं? 25। ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी बताइएगा, यूनियन टेरिटरी जिसमें हाई कोर्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास हाई कोर्ट है। और दिल्ली यह एक ऐसा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। बताइए सर्वाधिक जज की संख्या, सर्वाधिक जज किस हाई कोर्ट में है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अगर आपको हाई कोर्ट में जज बनना है, हाई कोर्ट जज की योग्यता, हाई कोर्ट जज की योग्यता, तो पहली योग्यता समझिए कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने साल वकील रहना चाहिए? 10 साल वकील रहा हो, 10 साल वकील रहा हो। या फिर उसके पास दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल क्या रहा हो? 5 साल जज रहा हो, 5 साल जज रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद कौन सी योग्यता है? राज्यपाल के नजर में, राज्यपाल के नजर में क्या होना चाहिए बाबू? कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार। अभी बताइए, राज्यपाल खुद उस राज्य का निवासी नहीं है। आप जरा सोच के बताओ बाबू, राज्यपाल खुद उस राज्य का निवासी नहीं है। अब जब राज्यपाल खुद उस राज्य का निवासी नहीं है तो राज्यपाल को पता कैसे चलेगा कि ये कानून का जानकार है? अब इसमें समझो कैसे कैसे जाता है। यहाँ पर देखिए, जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं लिख सकते हैं, सीजेआई नहीं लिख सकते, यहाँ हम लिखेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके नाम की सिफारिश किसको करते हैं? राज्यपाल को। किसे करते हैं? राज्यपाल को। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पूरी जानकारी होती है कि कौन सा वकील जानकार है, कौन सा जज जानकार है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ही जानकारी होती है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे भेजता है? राज्यपाल को, कि हाँ यही आदमी है जो जज बनने लायक हैं। अब इन दोनों का कलेक्टिव रिव्यू जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। किसके पास जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बोल देते हैं? राष्ट्रपति को बोल देते हैं। किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति को। या भाई साहब बड़ी लफड़ा है हो,
जज बनने के लिए बहुत लफड़ा है। देख रहे हैं, पहले तो ये योग्यता पूरा कीजिए कि 10 साल वकील रहिए या 5 साल जज रहिए। जब 10 साल 5 साल वकील रहेंगे तो आप मुख्य न्यायाधीश के नजर में रहेंगे, तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी लिखित सिफारिश किसको करेगा? राज्यपाल को। इनका ज्वाइंट रिपोर्ट किसके पास जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये इसका रिपोर्ट किसे भेज देंगे? राष्ट्रपति को। तो बताइए कौन नियुक्त कर दिया? राष्ट्रपति नियुक्त किए। फाइनली नियुक्त कौन किया हाईकोर्ट के जज को? राष्ट्रपति। अब ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति और त्यागपत्र कौन लिया? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन देगा? शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। अच्छा, अब वेतन की बात करें। इनका वेतन केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी? बताओ बहु, सैलरी कौन देगी? सैलरी कौन देगा? सैलरी देंगे राज्य संचित निधि से। राज्य के संचित निधि, संचित निधि मतलब राज्य सरकार का जो भी पैसा होता है वो संचित निधि में जमा होता है। राज्य सरकार का जो भी पैसा होता है वो संचित निधि में जमा होता है। तो इनका वेतन, पेंशन, ये सब वेतन कौन देगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। हाईकोर्ट के जज का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। बताओ बाबू, कौन किसके पास है ये अधिकार? तो समझो ध्यान से, अगर बात करेगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जजेज की संख्या वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे है बाबू? राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट में कहेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या में विस्तार, तो इसमें संसद करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? संसद। सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? संसद। सुप्रीम कोर्ट चूंकि बड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए, न्यायालय का सर्वोच्च जगह है सुप्रीम कोर्ट और जनता का सर्वोच्च जगह है संसद। तो न्यायालय में अगर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाना है तो संसद, हाई कोर्ट में बढ़ाना है तो राष्ट्रपति, हाई कोर्ट में बढ़ाना है तो राष्ट्रपति। तो ज्यादा झमेला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाना है, हाई कोर्ट में उतना झमेला नहीं है। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में बताओ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। तो उसी हिसाब से बिहार हाई कोर्ट में कितनी सीटें होनी चाहिए? 243। कितना होना चाहिए? 243। वैसे ही हमारा कहना है कि जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं। उसी हिसाब से लोकसभा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में भी उतनी सीटें होनी चाहिए, 545। कितना? 545। बताओ मित्रों, आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेस्ट बंगाल में 294 है, तो हाई कोर्ट में जज भी कितने होने चाहिए? 294। यहां आओ, वहां फैसला लेके जाओ। यूं 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 यूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ मित्रों, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यही कारण है कि आज देखिएगा जजेज की संख्या इतनी कम है कि रेप जैसे मामले में 15 साल बाद सजा फैसला आता है। सोचो, किसी का जीवन बर्बाद कर दो, एसिड अटैक, तुम किसी महिला पे एसिड अटैक कर दोगे ना, इतना लंबित मामले हैं कि 20 साल बाद फैसला आएगा। 20 साल बाद। और ना ये चेन स्नैचिंग, चोरी उरी को तो ध्यान नहीं देता। अरे यार हटा ना यार, तुम चोरी उरी करके इधर आया। अरे बाबू, किसी के घर में, किसी गरीब के घर में कोई अपनी बेटी की शादी के लिए ना एगो मान के चलिए सोना का कुछ चेन उन बनवा के रखा है, उसका चोरी हो जाएगा ना, तो उस बेचारा हार्ट का मरीज हो जाएगा। वो उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो देखो भैया, दोनों का महाभियोग जो चलेगा, वो जब भी महाभियोग चलेगा तो संसद में चलेगा। महाभियोग जब भी चलेगा तो कहां चलेगा? संसद में चलेगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का महाभियोग कहां चलेगा? संसद में चलेगा। महाभियोग कहां चलेगा बाबू? संसद में चलेगा। कितने साल की आयु पर रिटायर होंगे? 62 ईयर्स की आयु पर क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। महाभियोग कहाँ जाएगा? संसद में। देखो, 2 जगह महाभियोग लगाता है, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे रामास्वामी। रामास्वामी जज का नाम रामास्वामी। इन पर महाभियोग लगा लेकिन पास नहीं हो पाया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज थे रंगास्वामी। रंगास्वामी, इनके ऊपर भी महाभियोग लगा संसद में, लेकिन पास नहीं हो पाया। पास नहीं हो पाया था। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पारित ही नहीं हुआ था। महाभियोग पास करना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टफ होता है महाभियोग को पास कराना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील, 5 साल जज, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, वेतन राज्य की संचित निधि से, नियुक्ति हाईकोर्ट के जस्टिस राज्यपाल को बोलते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को बोल देते हैं। 62 साल तक अपने पद पर रहते हैं। संख्या हाईकोर्ट में राष्ट्रपति बढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में संसद बढ़ाते हैं। महाभियोग कहाँ आएगा? तो जब भी महाभियोग आएगा तो संसद में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में रामास्वामी पे, हाईकोर्ट में रंगास्वामी पे लगा था, लेकिन पास नहीं हो पाया। डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट या लोअर कोर्ट, ये दो टाइप्स के का होता है, मतलब इसमें दो तरह के मामले में ली जाएंगे। पहला आपका जाएगा दीवानी। कौन सा मामला? दीवानी मामला जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिविल सूट या सिविल वाद, सिविल मुकदमा या सिविल सूट। मुकदमा को क्या कहते हैं? सूट। और एक होता है फौजदारी, फौजदारी जिसे हम कहेंगे सेशन, सेशन कोर्ट। क्या कहेंगे? सेशन कोर्ट। देखो ध्यान से, वैसे मुकदमे या वैसा विवाद जिसमें केवल धन दौलत से मैटर जुड़ा हो, वो किस में जाएगा? दीवानी। जैसे बिजली बिल जला के फूंक दिए, पैसे नहीं दे रहे हैं, किस में जाएगा? किसी के मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, दीवानी। दहेज मांगे हैं, दीवानी। किसी से कर्जा ले लिए, देवे नहीं किए, बैंक का लोन लेके भाग गए, जोमेटो से खाना ऑर्डर करके पैसे नहीं दिए, किसमें? दीवानी। समझ आ गया? तो सोचिए, पैसा से रिलेटेड मामला और ये वाला, हाँ, फौजदारी मामला। बताओ, कोई दहेज मांगा, दीवानी, दहेज के लिए कूट दिया, दीवानी प्लस फौजदारी। नहीं समझ में गया? दोनों हो गया। आपका कोई खेत रख लिया है जबरदस्ती, दीवानी, और गए तो मार दिया दू कुदारी खोपड़िए पे, फौजदारी। दोनों लदा गया यहाँ पे। नहीं समझ में गया? यहाँ पे बिना मकान मालिक को किराया नहीं दिए, दीवानी, और किराया मांगने गया तो धो दिए, दीवानी प्लस फौजदारी। दोनों जाएगा आपका यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होगा कि फौजदारी, दोनों में चल जाएगा। एक तो किराया नहीं दिया, उसमें से क्या हो गया? फौजदारी। तो जज जब फैसला सुनाएगा ना, तो सपोज कीजिए कि आपका केवल दीवानी मामला है, तो कोई भी जज है अगर, तो लिखेगा कि मैं सिविल जज मकान के इस विवाद में ये फैसला देता हूं। लेकिन अगर मान के चलिए मारपीट का मामला है, तो वही जज अपने नाम के आगे क्या लिखेगा? मैं सेशन जज। कौन जज? सेशन जज। यहां लिखेगा सिविल जज, वहां लिखेगा सेशन जज। मैं सेशन जज इस मारपीट के आरोप में यह सजा सुनाता हूं। अब मान के चलिए किसी महिला का है, दहेज का मामला था, दहेज के चक्कर में पीटबो किया, तब क्या लिखेगा भाई? ले भाई, जज भी कंफ्यूज होगा। तब अपने नाम क्या लिखेगा? मैं जिला सह सत्र न्यायाधीश, मतलब जिला न्यायालय है, मतलब सिविल सह सत्र न्यायाधीश, यानी दीवानी सह फौजदारी न्यायाधीश, सिविल सह सेशन न्यायाधीश, मतलब हम दोनों हैं। और इस अपराध में ये फैसला सुनाते हैं। अब ना जज जो फैसला सुनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको फांसी की सजा होती है। जज को फैसला सुनाने के टाइम पे वो ये रखना पड़ता है कि अपराध, यह अपराध का आरोप लगा था, इस बिंदुओं से यह पता चलता है कि इसने अपराध किया था। तो पहले अपराध क्या था, आरोप क्या था, उस आरोप के जवाब में यह सबूत दिया गया, इस तारीख को यह गवाह दिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह अपराधी है। अब इस अपराध में भारतीय दंड संहिता में 20 साल तक की सजा है, 10 से लेके 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब वो सजा भी लिख देगा, उसके बाद भी लिखेगा। क्योंकि इसने बार बार अपराध नहीं किया है, इसने पहली बार अपराध किया है, जिससे यह पता चलता है कि यह पेशेवर अपराधी नहीं है। अतः इसे 10 साल की जो न्यूनतम सजा है उतनी दे जाती है। लेकिन पता चला 5 को पहले से FIR है, तो जज लिखेगा अपराधी सिद्ध है, इसमें 10 से लेकर 20 साल की सजा है। अब लिखेगा चूंकि यह बार बार अपराध कर रहा है, यह पेशेवर अपराधी है, इसका समाज में रहना ठीक नहीं है, अतः इसे अधिकतम 20 साल की सजा दी जाए। तो उसके ऐसे क्यों जज को इतना बोला गया? क्योंकि ना अगर वो ऐसे छूट दे दिया, केकरो फांसी देते चलेगा। आप पहले बताइए कि आरोप क्या है, क्यों आपको लगा कि यह आरोप सही है, और फिर अगर आरोप सही है तो अपराध में आ गया। अपराध की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सजा होती है। क्यों आप मिनिमम दे रहे हैं, क्यों एवरेज दे रहे हैं, या फिर मैक्सिमम क्यों दे रहे हैं? उसके बाद फिर वो जाएगा कहां पे? हाई कोर्ट चल जाएगा क्लेम करने। तो बताइए 233 में क्या है? निचली न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कई बार ऐसा मामला होता है, आप जान के ताज्जुब कीजिएगा, कि मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देता है कि इस पे ट्रायल करके दोबारा हमारे पास भेजो। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटे से छोटे विवाद को बारीकी से पूछता है, वहां पे 50 गवाह आके गवाही दे देंगे, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होगा।